हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल पैंट कटिंग करने के लिए बता रही हूँ। फैब्रिक इसमें 90 सेंटीमीटर कपड़ा है। इसका मेजरमेंट पहले जान लीजिए। इसका लेंथ है 26 इंच, कमर 24 इंच, हाई 26 इंच, थाई 16 इंच, घुटना 14 इंच, मोहरी 10 इंच है। इसका लेंथ 26 इंच है प्लस इसमें 3 इंच मोहरी फोल्ड करने के लिए कर रही हूँ, तो 29 इंच हुआ। कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच, इसमें 2 प्लेट डलाएगा, इसलिए 3 इंच ले रही हूँ। बच्चा का है, मैंने ढीला फुल पैंट सिलने के लिए। लंबाई लेंथ का चौथा भाग लटक के लिए लेना है। लेंथ का आधा माइनस उसमें 1 इंच घुटना का निशान देना है यहाँ पर। हाई का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। इधर इंच से गोलाई इस तरफ कर ले। हाई के लिए 1.5 इंच नीचे मैं चिन्ह लगा रही हूँ। बीच बीच से इसी तरह आधा पर निशान लगाते जाना है और उसके बाद इस पर स्ट्रेट लाइन खींच ले। हाई 26 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेना है। घुटना के लिए घुटना 14 इंच है, उसका आधा 7 इंच है और उसका आधा 3.5 इंच यहाँ ले रही हूँ। मोहरी के लिए मोहरी 10 इंच है, उसका आधा 5 हुआ और उसका आधा 2.5 इंच यहाँ हुआ। इंच से इस द्वारा गोलाई द्वारा यहाँ पर चिन्ह लगा ले बगल में। इसी तरह नीचे स्ट्रेट लाइन खींच ले। इंच का गोलाई लेते हुए इस तरह इधर भी बराबर लाइन खींच ले। मोहरी की तरफ थोड़ा सा तिरछा कपड़ा पर निशान लगा ले मोहरी फोल्ड करने के लिए।
आगे पल्ला का कटिंग हो गया, पाछे पल्ला का कटिंग, कपड़ा उलट के उसी पर कपड़ा आगे का पल्ला रख देना है। पाछे पल्ला का कटिंग उसी पर रख के निशान लगा के बराबर से इसी तरह कपड़ा बिछा लें। बगल में निशान लगा लें इसी तरह। यहाँ 2.5 इंच फालतू लेना है और घुटना तर 2 इंच और मोहरी तर 1.5 इंच ज़्यादा पाछे के पल्ला में कपड़ा लेना है। और ऊपर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और 2-2 इंच इधर की तरफ। थोड़ा ऊपर ही निशान लगा दें पाछे की तरफ। इंच के द्वारा इसी तरह गोलाई करके यहाँ पर भी लाइन खींच लें। बगल में कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे लंबाई सिलते समय खराब लगेगा। पाछे पल्ला का कटिंग कर रही हूँ। अगर मेरा कटिंग पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चा का यूनिफॉर्म है, 7-8 साल का बच्चा का। मैं अब इसका सिलाई करने के लिए बता रही हूँ। ये कमर में बेल्ट जो लगता है उसका फीता मैं सिल रही हूँ। 1.5 इंच का पट्टी ले रखी हूँ, इसको सील करके पलट दी हूँ। इसके बगल से निशान, इसका पॉकेट मैं पहले से सिल रखी हूँ। लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 5 इंच ले रही हूँ। इसका चून देने के लिए मैं आयरन से इसका चून बैठा के रखी हूँ, कि सिलने में आसान होगा। कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच सिलाई के लिए ले रखी हूँ। बाकी 2 इंच है जो मैं चून में दबा रही हूँ। इसी तरह चून का सिलाई कर लें। दूसरी तरफ भी उसी तरह चून का सिलाई कर लें। दोनों तरफ का चून सिल के तैयार हो गया। यहाँ पर जीप अटैच करने के लिए 7 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ।
इस पर पट्टी रख के इसी तरह नीचे का पट्टी भी इसी तरह काट लें। दूसरी तरफ का पट्टी लगाने के लिए मैं दूसरा पट्टी काट रही हूँ। इसका गोलाई काट लें इधर। यहाँ पर देखिए मैं पॉकेट लगा रही हूँ। सीधा पॉकेट रख के उसका निचला भाग उठा कर के इसके ऊपर रख देना है। 1 इंच पर ऊपर का निशान और नीचे 4.5 इंच पर पॉकेट में हाथ डालने के लिए यहाँ निशान लगा रही हूँ। इस तरह यहाँ सिलाई लगा दें। एक चापा छोड़ के बगल में सिलाई लगाते हुए नीचे की ओर आना है। इस सिलाई के बगल में कट्स लगा लें दोनों तरफ। कट्स लग गया, इसको पलट करके कटा हुआ भाग ऊपर की ओर निकाल लें। यहाँ पॉकेट के ऊपर एक चापा छोड़ के इधर भी बगल में सिलाई लगा लेना है कि पॉकेट देखने में सुंदर लगे और सिलाई भी बैठ जाए। इसी तरह दूसरा पॉकेट भी मैं सिल रही हूँ। देखिए इसी तरह पलट के एक इंच ऊपर की ओर छोड़ना है और उसके बाद 4.5 इंच नीचे की ओर रखना है हाथ डालने के लिए पॉकेट में, कि जितना बच्चा का हाथ रहता है उतना पॉकेट पर निशान लगाया जाता है। उसी तरह इसमें भी नीचे की ओर सिलाई लगा लें। सिलाई के बगल में कट्स लगा दें दोनों तरफ। और उसके बाद इसको पलट लें। बगल में कपड़ा निकाल लें, इसी में पाछे का पल्ला अटैच होगा। पॉकेट के ऊपर एक चापा का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इससे आपका कपड़ा बैठा बैठा सा देखने में लगेगा, पॉकेट भी देखने में सुंदर लगेगा। इधर मुड़ जाए, इधर भी सिलाई लगा दें।
इस पर पाछे का पल्ला रख के सिलाई लगा देना है। अब इसी पर सिलाई लगाते हुए जाना है। पॉकेट का जो निशान अंदर में लगा हुआ है वो हाथ से सिलते समय पता लग जाता है। हटाकर थोड़ा सिलें कि पॉकेट दबे नहीं। उसी तरह ऊपर से नीचे की ओर पूरा सिलाई लगा देना है। देखिए वहाँ पर थोड़ा कपड़ा छूट गया है, इसलिए ऊपर से मैं फिर पॉकेट के बगल में दबा रही हूँ। उसी तरह डबल सिलाई ऊपर से नीचे की ओर फिर लगा लेना है मजबूती के लिए। देखिए पॉकेट सुंदर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरे बगल हम पाछे का पल्ला भी अटैच कर रहे हैं उस पर। जिस तरह उस बगल सिलाई चलाए थे उसी तरह इस तरफ भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। हाथ से देखते हुए जाना है कि पॉकेट का दबे नहीं। इस पर भी डबल सिलाई लग गया। दोनों बगल दोनों पल्ला अटैच हो गया है। यहाँ पर पॉकेट दबा लें कि इधर उधर नहीं पॉकेट हो। जीप अटैच करने के लिए मैं पट्टी सी रही हूँ। यहाँ कट से लगा के इसको पलट दें पट्टी को। इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरह सीधा चैन रख के इसको पलट देना है और उसके बाद इस पर पट्टी रख के धीरे धीरे जीप के बगल में सिलाई लगाते हुए जाना है। एक बगल का जीप लग के तैयार हो गया। इसी तरह इसके ऊपर में भी सिलाई लगा के कपड़ा दबा दें। दूसरी तरफ जीप अटैच करने के लिए मैं पट्टी सिल रही हूँ। इसके ऊपर से भी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह पट्टी अटैच कर देना है दूसरे तरफ। इसके ऊपर से सिलाई लगा दें कि बैठा सा कपड़ा लगेगा। इसी तरह दूसरे पट्टी में भी जीप अटैच कर लेना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ बगल के ऊपर छोड़ते हुए कि ऊपर चैन दिखे नहीं और देखने में इसका लुक सुंदर आवे। मजबूती के लिए डबल सिलाई लगा ले हैं।
जीप लगा के देखे कि यहाँ फंस तो नहीं रहा है धागा। यहाँ बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पर पट्टी अटैच करना है, फिटिंग का निशान। पाछे के पल्ला में चून लगा रही हूँ। बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। 4-4 इंच का 8 पट्टी हमको काट के रख लेना है। 4 पट्टी इस तरफ, 4 पट्टी उस तरफ लगाना है। इस तरफ बेल्ट का पट्टी मैं सी रही हूँ कि बेल्ट कमर पट्टी लगाते समय कपड़ा इधर से उधर पट्टी वाला घिस के नहीं, इसलिए इसको पहले मैं अटैच कर रही हूँ इस पर। इसी तरह दूसरे पल्ला में भी पट्टी अटैच करके रख लेना है। अब कमर पट्टी सिलने के लिए मैं यहाँ आयरन करके रखी हूँ। इसके बगल में सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगा देने से सुंदर बगल में इधर उधर घिसकता नहीं है पट्टी लगाते समय, कमर पट्टी लगाते समय। इसका आप गोलाई सिले इधर। कमर पट्टी का बेल्ट तैयार करने के लिए कमर का आधा प्लस 3 इंच एक तरफ रखना है और दूसरे तरफ कमर का आधा प्लस 6 इंच रखना है। उल्टा में रख के इसमें किनारा है, इसलिए सीधा तरफ से रख के उल्टा तरफ मैं सिलाई कर रही हूँ। कपड़ा ऊपर से खींचते हुए बराबर करके यहाँ सिलाई लगा देना है।
यहाँ बराबर करके देखें कि ऊपर कितना मुड़ेगा कपड़ा, उतना रख के यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगा के यहाँ फीता दबा लें। अब और ऊपर की तरफ कमर पट्टी पर सिलाई लगा देना है, यहाँ बेल्ट का फीता दबाते हुए। पूरा कमर पट्टी में इसी तरह पूरा सिलाई लगा लें। एक तरफ का कमर पट्टी लग के तैयार हो गया, दूसरी तरफ का मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। पट्टी पलटते समय निकल जाता है रोल यहाँ पर से, इसीलिए यहाँ पर मैं दबा रही हूँ पट्टी को। कमर पट्टी के ऊपर बगल में सिलाई लगा लें। यहाँ पर हल्का सा कट्स लगा के इसको पलट लें पेचकस के द्वारा। उसी तरह इस बगल भी कमर पट्टी यहाँ पर अटैच कर लें। कपड़ा नीचे खींचते हुए ऊपर का सिलाई लगा लें। उसी तरह यहाँ पर निशान लगा के पट्टी देखें कि कितना पर अटैच होगा, और निशान लगा के यहाँ फीता भी दबा लें
बचा हुआ धागा है उसको कट कर लें। यहाँ से फीता लगा है वहीं से सिलाई लगाएं, उधर का थोड़ा सा चेंतर सिलाई छोड़ के। इधर बगल में सिलाई लगा ले फुल पैंट के। एक पैर का ऊपर से सिलाई लगाएं, दूसरे पैर का नीचे से सिलाई लगाना है। इससे खींचा खींचा सा पैंट नहीं लगेगा बगल में। मोहरी का निशान लगाते हुए इस पैंट के नीचे से सिलाई लगाना है। इस पर डबल सिलाई लगा ले बरियार करने के लिए। एक पैर सीधा, दूसरा पैर उलट के इसमें इस पैर में उस पैर को डालकर यहाँ बगल में फिटिंग का सिलाई कमर पट्टी पर लगाना होता है। फुल पैंट का कमर था 22 इंच, हमको बोला गया 24 इंच ढीला सिलने के लिए, इसलिए मैं 24 इंच का कपड़ा काट के यहाँ बना रही हूँ। और कमर पट्टी तो फिटिंग पर सिलाई ही लगेगा नहीं। कमर का सिलाई 11 इंच पर लगा रही हूँ, 11 दूनी 22 इंच। उसी तरह सिलते हुए यहाँ चीरा लगा के इधर का कपड़ा इधर कर ले, नहीं तो मोटा हो जाएगा। यहाँ चैन तक चलाना है। बगल में बचा हुआ कपड़ा है उस पर सिलाई लगा लें। इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ कमर पट्टी पर, फिटिंग का निशान जहाँ पर है। बच्चा का पैंट है इसलिए हम इसको मजबूती से सिल रही हूँ कि इधर उभरे नहीं।
इधर मैं ढीला से सिल रही हूँ, कभी उघार कर इसको ठीक करना होगा कसत होने के बाद। बगल में जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ तुरपाई करने के लिए बगल में। यहाँ हम चैन के बगल में छोड़ रखी थी कपड़ा, इसको हम सिल रहे हैं। उसी तरह सिलते हुए नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ गोलाई लगाते हुए चैन ऊपर लगा के रखें। गोलाई का निशान लग गया। थोड़ा ऊपर थोड़ा सा सिलाई और लगा दें कि चैन लगाते खोलते समय यहाँ कपड़ा उभरे नहीं। यहाँ थोड़ा सा मैं बेल्ट छोड़ रखी थी, इसको बराबर निशान लगा के देख लेना है। उसके बाद कमर पट्टी इसमें अटैच कर देना है। ये वीडियो देख के आप इसी तरह घर पर ही अपना बच्चा का यूनिफॉर्म सिल सकते हैं। मेरा कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके ऊपर थोड़ा सा सिलाई लगा दें। यहाँ पर हुक अटैच करने के लिए मेरे पास जो हुक है सुई धागा से अटैच करने वाला है। यहाँ पिन नहीं है खोसने वाला। इसीलिए मैं बिना हुक लगाए हुए यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। बाद में इसका हुक लगाऊंगी। मेरा सिलाई पूरा हो गया है। अब नीचे मोहरी फोल्ड करना है। इसको मैं हाथ से